तो आज अपने YouTube चैनल लुक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक परीक्षा के दृष्टिकोण से देखते हुए हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे, रसायन शास्त्र का क्वेश्चन करेंगे VVI। देखिए इसमें जो है 500 VVI प्रश्नों का सीरीज है और ये सब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें एक ही वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का पूरा खलास करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए रसायन शास्त्र है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। इसमें हम लोग सारा के सारा केमिस्ट्री का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके, कौन सी गैस उत्सर्जी होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी? तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी जब जो गैस है होगी वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो देखिए जो Fe2O3 प्लस में 2L या L2O3 है प्लस में 2Fe, तो ये जो है ये विस्थापित कर रही है। तो इसको देखिए इसमें से जो एल्युमिनियम है ये यौगिक से Fe को विस्थापित कर रही है, तो इसीलिए विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखती है। देखिए लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। जब आप लोग लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिएगा तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया। श्वसन उपचयन अभिक्रिया होती है। चलिए और आगे चलते हैं। देखिए श्वसन देखिए आगे प्रश्न देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO प्लस में H2 बनाता है, कॉपर प्लस में जल बनाता है H2O। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अपचयन अभिक्रिया है। ये अपचयन है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का जो होता है जो योग हो रहा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के और इसमें भी हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ये भी अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं तो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के संयोग से जो बनते हैं यौगिक उसको वैद्युत संयोजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो जो अभिक्रिया है 2Cu प्लस O2 है और ये बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कॉपर का ऑक्सीकरण कहेंगे। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सफेद होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है। समीकरण CaCO3 ऊष्मा CaO प्लस में CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो देखिए यहाँ पर टूट कर दो भागों में बढ़ जा रहा है। एगो CaO बट रहा है और CO2, तो ये वियोजन अभिक्रिया है क्योंकि ये वियोजित हो रहा है, मतलब ये टूट कर अलग हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो NO2 और O2 दोनों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों प्राप्त होता है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए निम्न में से कौन सही है? तो निम्न में से कौन सही है? तो देखिए जो Na2CO3 इंटू 10H2 होता है, ये जो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है जिसको बोलते हैं धुआं सोडा, तो ये राइट आपका आंसर है Na2CO3 इंटू 10H2O। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, या जस्तीकरण भी कहते हैं।
जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो हाइड्रोजन गैस बनता है। जब जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व हो सकता है तो कैल्शियम हो सकता है, कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है? तो जल के एक अणु में H2O, जल का फॉर्मूला होता है H2O होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या पूछ रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, तो कुल मिलकर 2 अनुपात 1 अनुपात में बना रहा है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ZnO प्लस में C बना रहा है Zn प्लस में CO, तो ये कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित, क्योंकि इसमें जो ये ऑक्सीजन का जुड़ रहा है तो उपचयित हो रहा है कार्बन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया कौन सा है? तो ये है H2 प्लस में O2 बना रहा है जल H2O, तो ये संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि संयोजित हो रहा है, आपस में जुड़ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? Fe प्लस में कॉपर सल्फेट CuSO4 बना रहा है FeSO4 प्लस में Cu बना रहा है। तो जो यहाँ से Fe है इसको विस्थापित कर रहा है कॉपर को, तो यही विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आप नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो H2 प्लस में Cl2 बना रहा है HCl, ये एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक रिडॉक्स अभिक्रिया है? तो रिडॉक्स अभिक्रिया CaO प्लस में HCl, ये CaCl2 प्लस में H2O बना रहा है, तो ये एक प्रकार का रिडॉक्स अभिक्रिया है। और CaCO2 को क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसको, और CaO का और HCl का आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना एक प्रकार की दहन अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि कहलाता है उपचयन। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको उपचयन कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? तो ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। जो ऑक्सीकारक होता है वो खुद को ऑक्सीकृत करता है, यही कथन असत्य है। ये कथन असत्य है। बाकी ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ये सही है। और अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ये भी सही है। और अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये राइट ऑप्शन है, यहाँ पर सी गलत है। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। हाइड्रोजन का हटना कहलाता है आपके उपचयन। हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किसी वस्तु को हवा में जल के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है प्रज्वलन ताप कहलाती है। प्रज्वलन ताप है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। तो तत्व X का नाम है आपके कॉपर। तत्व X का नाम क्या है? कॉपर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। Na2SO4, ये AQ मतलब होता है बिलियन। Na2SO4 प्लस BaCl2 बना रहा है BaSO4 प्लस में बना रहा है NaCl। और देखिए S का मतलब होता है सॉलिड, मतलब ये ठोस है। BaSO4 बना रहा है और NaCl बना रहा है। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखिए ये और ये मिलकर आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। Zn प्लस में CbSO4 बना रहा है। ZnSO4 प्लस में
कॉपर, तो इस उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? तो विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि Zn जो है इसमें से कॉपर को विस्थापित कर रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, CS मतलब CS मतलब होता है सॉलिड, G मतलब गैस होता है, तो C प्लस में O2 बना रहा है CO2। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? तो संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि जब दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से जो नया पदार्थ बनता है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें दो तत्व मिल रहा है, तो ये रासायनिक ये संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। CaO प्लस में H2O बना रहा है CaOH को होल ट्वाइस, तो ये उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? तो ये भी रासायनिक एक संयोजन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। तो ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, राइट ऑप्शन पर बी हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, तो ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो AgNO3 क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, Pb प्लस Cl2 बना रहा है, PbCl2 प्लस में कॉपर बना रहा है। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि जो Pb है कॉपर को विस्थापित कर रहा है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है, तो उपचयन गति धीमी हो जाती है, राइट ऑप्शन पर ए हो जाएगा। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। समीकरण H2 प्लस में O2 बना रहा है H2O है एक संयोजन अभिक्रिया है, दो तत्व जुड़ रहा है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण जो होता है ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। ये दहन, भोजन का पचना, अश्वसन ये ऑक्सीकरण क्रिया है, लेकिन अवक्षेपण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभिक्रिया 2FeSO4 बना रहा है Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3 किस प्रकार का अभिक्रिया है? ये एक अपघटन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया। अभिक्रिया ZnO प्लस में CO बना रहा है Zn प्लस में CO2 में कौन अपचयित हो रहा है? तो ZnO मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन हटता है उसको अपचयित कहते हैं, तो इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है Zn में से, तो ये अपचयित हो रहा है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन, भोजन का पचना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपके, निम्नांकित में कौन संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है? तो BaCl2 प्लस में H2SO4 बना रहा है BaSO4 प्लस में 2HCl, तो ये जो है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें B है एक है, इस साइड भी B एक है और Cl दो गो है, इधर भी Cl दो गो है यहाँ पर, और इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 है, और एक है, एक S है, और ऑक्सीजन जो है 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, तो ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो PbNO3 को होल ट्वाइस प्लस में PbO और प्लस में N2 प्लस में O2 बना रहा है, तो ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए Pb एक है, तो इधर Pb एक है, और नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है,
देखिए यहीं पर संतुलित खत्म हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 5 है, 2 2 4 1 5, तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ऑक्सीजन का योग होता है। ये तो सभी होता है, उपचयन में सभी होता है। हाइड्रोजन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जल में विद्युत अपघटन पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब देखिए चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए देखिए, यह है आम्ल क्षारक एवं लवण। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है आम्ल क्षारक एवं लवण नाम है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो पीएच मान 10 होगा, क्योंकि लाल को नीला कर रहा है। तो ये इसको बोलते हैं लाल को नीला। जब लाल को नीला कर रहा है तो इसको बोलते हैं क्षार। क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक। और अम्ल का पीएच मान कितना होता है ये आप बताइए कमेंट में। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो यह सिरका सी गंध देता है, यह सिरका सी गंध देता है, यह सही है। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है, तो नीला और काला हो जाता है, नीला और काला हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का उपचार होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो 7 होता है, और 7 से अधिक क्षार होता है, 7 से कम विलयन होता है, 7 से कम अम्ल होता है। निम्नांकित में से कौन लवण है? तो K2SO4 ये एक लवण है, पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe3O4 प्राप्त होता है, Fe3O4। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है हमारे शरीर में पीएच परास। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? तो NaCO3 होता है, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको खाने वाला सोडा भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है विजातीय यौगिक है। जो चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर है, ये सब जातीय है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? विजातीय है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है आप कमेंट में लिखकर बताइए। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का समान देता है? तो 13, क्योंकि 7 से अधिक क्षार होता है, तो इसमें सब 7 ही है, तो 7 तो उदासीन हो जाएगा, और ये 7 ले कम है तो ये हो जाएगा अम्ल, 13 जो है क्षार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। निम्नलिखित में अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है ये आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है बहुत खतरनाक होता है। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय, इसमें ऑप्शन के अनुसार 4 हो जाएगा। निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है संक्षारक अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो लीचेन का बना होता है, लीचेन का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, क्षार कहलाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है तो 10.5 होता है। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? तो H2SO4 होता है, द्विक्षारकीय अम्ल। बैटरी का अम्ल है तो सांद्र H2SO4 बैटरी का अम्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन सा है? तो NaCl सबसे प्रबल लवण है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन टूथपेस्ट प्रायः होता है तो क्षारीय होता है, क्षारीय। शुद्ध जल का pH मान होता है तो 7 होता है। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान 7 से कम हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोलते हैं तो ये अम्लीय हो जाता है, यानी 7 से कम हो जाता है pH मान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काली चूना का रासायनिक सूत्र है तो CaO। कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड होता है, काली चूना का कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो CaOH के होल्ट-वाइस का प्रयोग पेंट करने के लिए किया जाता है, सफेदी करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो CaOH के होल्ट-वाइस बुझा हुआ चूना। जब इसमें जल की मात्रा रहेगा तो बुझा हुआ चूना कहलाएगा, जब जल की मात्रा नहीं रहेगा तो बुझा हुआ चूना नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 से अधिक। लवण जब होगा तो 7 से अधिक होगा। एसिटिक अम्ल का IPAC नाम है तो एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IPAC नाम एथेनोइक अम्ल होता है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो OH जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है, OH-। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस पत्रे को लाल कर देता है, इसका pH मान संभवतः है तो नीले को लाल करेगा तो अम्ल कहलाता है, और अम्ल का pH मान 7 से कम यानी 5 होगा। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टमाटर है ऑक्सैलिक अम्ल का। एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? नीला रंग दिखेगा, नीला रंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलयन था तो कॉपर सल्फेट था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2 होता है। CaSO4 × ½ होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ होता है। और CaSO4 × 2H2 ये जिप्सम का फार्मूला होता है, और Na2CO3 × ये होता है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। आयोडीन युक्त नमक है तो NaCl + Ki और NaCl + KiO3 दोनों है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो गंधीय होता है। दही में कौन सा अम्ल है? तो लैक्टिक अम्ल है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। शल्य की चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो अम्लीय होता है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो सिरका है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत सिरका होता है। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है तो संतरा नींबू सिट्रिक अम्ल होता है, संतरा नींबू। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? तो इमली में जो होता है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है तो दही होता है। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दांतों का क्षय कब आरंभ होता है? तो मुंह का pH मान जब 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होने लगता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारे पेट उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो एक पीएच मान वाला सबसे अधिक विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो KNO3 होता है पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धोने का सोडा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग होता है। सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है और CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फॉर्मिक अम्ल का IPAC नाम है? तो मेथेनोइक अम्ल होता है। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दूधिया रंग कर देता है पानी को। निम्न में कौन भस्म में नहीं है? तो NaCl भस्म में नहीं है। ये एक प्रकार का ये NaCl जो है भस्म में नहीं है, ये जो है लवण है। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल मिलता है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए? तो 5.6 से कम होना चाहिए अम्लीय वर्षा का पीएच मान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी जो होता है प्राकृतिक सूचक होता है। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो Na2O जो सोडियम डाई ऑक्साइड होता है ये क्षारीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है तो NaHCO3 का एवं टार्टारिक अम्ल का, ये इसका जो है बेकिंग पाउडर मिश्रण होता है। ओलोइक इसिएरिक एवं पामीटिक कैसे अम्ल हैं? तो वसीय अम्ल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल जो होता है नीले को लाल करता है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है? तो OH-। धोबियन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी जो होता है प्राकृतिक सूचक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? NaOH। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? तो किण्वन अभिक्रिया होती है। दांत का कठोरतम भाग है इनामेल। दांत का कठोरतम भाग है इनामेल। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो आयोडीन का उपयोग होता है। CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण है CaOCl2। यसद पुष्प क्या है? तो ZnO है, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? H+ आयन उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल होता है? तो HI सबसे सबल अम्ल होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्रे को लाल कर देता है? तो अम्ल जो होता है नीले को लाल करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2 होता है। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? तो पीएच मान 11 वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है? तो मेथिल ऑरेंज है संश्लेषित सूचक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? तो Na2SO4 × 2H2 ग्लोबल लवण का सूत्र होता है। चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूना जल का रासायनिक फॉर्मूला। अब चलिए देखिए, अब हम लोग 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, धातु और अधातु। धातु और अधातु का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो कार्बन अधातु होता है। निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो जो जेनेनियम होता है वो उपधातु होता है। जिंक प्लेड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो Zn का अयस्क है जिंक प्लेड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो ऑप्शन नंबर सी। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? Ag मतलब चांदी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो Sb। ऑप्शन नंबर डी उपधातु होता है Sb। नेक्स्ट प्रश्न है, पीतल है तो पीतल एक मिश्र धातु। राइट ऑप्शन सी। पीतल जो होता है मिश्र धातु होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। देखिए, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो Cl2 आयनिक यौगिक होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? तो गोल्ड ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, मतलब सोना। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव होता है। सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है? तो F यानी फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर अधिक अभिक्रियाशील होता है। निम्न में से कौन अधातु है? तो कार्बन जो होता है अधातु होता है। सी। कार्बन क्या है? अधातु है। सिलिका क्या है? तो कोई नहीं, धातु भी नहीं, उपधातु भी नहीं और अधातु भी नहीं, सिलिका कोई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु को अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्लों से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। राइट ऑप्शन बी। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं धनायन बनाते हैं। धातु का ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं तो क्षारकीय होते हैं धातु का ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? तो फेन प्लॉन विधि द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? तो मैग्नीशियम जो होता है एल्यूमिनियम का एक मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का है बॉक्साइड। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर पायराइट से, जिसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो Na का गलनांक सबसे कम होता है सोडियम का। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो S8 में पाया जाता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है तो P4। राइट ऑप्शन डी। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुला जाता है? तो अम्ल राज्य में घुला जाता है सोना को। अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, पारा रहता है अम्लगम में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घूमता है Au कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? तो श्वेत फास्फोरस जो होता है अति ज्वलनशील होता है। व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण बॉक्साइड से किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2H2O। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट जिसका फॉर्मूला होता है CaSiO4 एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक कहलाता है तो धातु मल कहलाता है। किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? अपरूपता कहलाती है। धातुओं की प्रकृति होती है तो विद्युत धनात्मक, धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो जिप्सम को गर्म करने पर। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो पोटेशियम, यानी कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, चमकीली उजला होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक्वारेजिया रॉयल जल किस अनुपात में साधारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं साधारण नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? तो 3:1 के अनुपात में। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है तो चमकदार होती है, चमकदार धातु की सतह होती है। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो आघातवर्धयता कहते हैं। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक, यानी कि सोनोरस कहते हैं, ध्वनिक। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सोना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर तक बनाया जा सकता है। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव की अवस्था में पाई जाती है। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सबसे कठोर प्रकृति की पदार्थ कौन है? तो हीरा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एथोडीकरण कहते हैं, एथोडीकरण। अभिक्रियाशील के इस क्रम में कौन सही है? तो मैग्नीशियम से छोटा होता है एल्युमिनियम से छोटा जिंक और जिंक से छोटा होता है लोहा, Fe। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो सोडियम होता है। सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11 होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है तो पोटेशियम की 19 परमाणु संख्या होती है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है तो 8 होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है तो 17 होती है क्लोरीन की। हीलियम की परमाणु संख्या होती है, हीलियम की 2 होती है, राइट ऑप्शन ए। कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है तो 13 होती है, कैल्शियम की परमाणु संख्या 13। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फास्फोरस की परमाणु संख्या है तो 5 होती है फास्फोरस की। आयनिक यौगिक NaCl का गलनांक है तो 1074 गलनांक है। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं? तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पतरकी पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे कहते हैं? तो जंग कहते हैं। अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो धातु कर्म कहते हैं। जंगरोधी स्टील क्या है? तो एक मिश्र धातु है, जंगरोधी स्टील मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है F, फ्लोरीन। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क क्रायोलाइट है। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? तो Fe होता है सबसे कम। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है आसानी से। लोहे के
फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर और जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो यूरेनियम सबसे भारी धातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जस्ता का अयस्क है तो जस्ता का अयस्क को जिंक बोलेट कहते हैं। जिंक बोलेट, राइट ऑप्शन बी। सिलिकॉन एक है तो उपधातु है। सिलिकॉन एक उपधातु है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का होता है। निम्न में से कौन, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो आर्गन। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं तो कांसा कहते हैं। सोना की परमाणु संख्या होती है 79 होती है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है पारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्यूपराइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो कॉपर का है। गंधक की परमाणु संख्या होती है तो 16 होती है गंधक की परमाणु संख्या। अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं तो धातु कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं तो निकेल एवं क्रोमियम रहते हैं। निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो फास्फोरस, पी। सीना बार निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो Hg, पारा का है। तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है तो कांसा है। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड है SO2। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है हाइड्रोजन करती है विस्थापित, राइट ऑप्शन बी। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसन टिन, उसका नाम क्या है? तो कांसा होता है। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है तो सोडियम सबसे बड़ा है, उसके छोटा मैग्नीशियम, उससे छोटा है जिंक और उससे छोटा है कॉपर, तो ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो होती है विद्युत का सुचालक होती है। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं? सोडियम को। कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो जिंक का अयस्क है कैलामाइन। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का प्रश्न देखेंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक का। तो देखिए, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 7 संयोजक आबंध हैं, 7 संयोजक आबंध हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इथेनॉल ईंधन के रूप में किया जाता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? मीथेन, मीथेन सबसे सरल यौगिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बन यौगिक है Na2CONH2। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? तो COOH, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इथिलियम, इथिलीन में कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं जिनमें एक सिग्मा और एक पाई आबंध होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? तो 7 होते हैं। CnH2n किसका समान सूत्र है? तो एल्केन का है। नीलत होता तृतीय का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O होता है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं नाइट्रोजन में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3 होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक फार्मूला होता है C12H22O11।
सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है तो सिंगल डैश CO द्वारा। इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है तो C2H5OH के द्वारा होता है। राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो C6H6, इसको बेंजीन भी कहते हैं, C6H6 को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो C3H4 3 आबंध होते हैं। निम्न में कौन युग्म समवायी है? तो C2H5OH और CH3OCH3, तो ये समवायिक हैं। इथेनॉल अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो सिंगल डैश OH होता है। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन संयोजी यौगिक है? तो CH4 संयोजी यौगिक होता है। सिंगल डैश COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। सिंगल डैश CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो 3 होते हैं N2 अणु। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंजीन का अणु सूत्र है तो C6H6 होता है बेंजीन का अणु सूत्र। सबसे कठोरतम तत्व कौन है? तो हीरा होता है। अकीरीय तत्व कौन है? तो हीलियम। हीलियम जो होता है अकीरीय तत्व होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो 1 होती है। हाइड्रोकार्बन कौन है? C6H12O6 हाइड्रोकार्बन है। सिंगल डैश OH की क्रियाशील मूलक कौन सा होता है? अल्कोहल होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? तो C2H6 बनती है। जैव गैस के मुख्य अवयव होते हैं मीथेन होते हैं, जैव गैस मीथेन होते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2 होता है विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एल्कीनो का समान सूत्र होता है CnH2n होता है एल्कीनो। एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है तो एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है एल्केन कहा जाता है एल्केन। प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है, प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक होता है आपके C डबल बॉन्ड O होता है। इथिलीन एक प्रकार का है तो ओलिफिन है ओलिफिन। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो 6 होते हैं। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता है तो यह प्रक्रम संपन्न होता है आपके माइक्रोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। राइट ऑप्शन बी। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह होते हैं तो सिंगल डैश COOH होते हैं। Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन बनाता है? तो मेथेन बनाता है मेथेन। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 परमाणु होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो C2H4 सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? 78 होता है। पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समवायी संभव है? तो 3। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3Cl होता है CH3Ci होता है क्लोरोमीथेन का सूत्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? तो नमक विजातीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है तो सिंगल डैश C फिर सिंगल डैश फिर डबल बॉन्ड O ये होता है प्रोपेनोन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल डैश C डबल बॉन्ड O सिंगल डैश H का प्रक्रियात्मक समूह निम्न में से कौन सा होता है? तो एल्डिहाइड होता है। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें से 10 का सहसंयोजक आबंध है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इथाइल में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए C60 फुलेरिन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? तो फुटबॉल की जैसी होती है। आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव्य को घोलने से टिंक्चर आयोडीन बनता है? तो एथिल एल्कोहल को घोलने से बनता है। एथेन का आणविक सूत्र है C2H6 है। एथेन का आणविक सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सेन का आणविक सूत्र होता है C6H14 होता है। पेंटेन का आणविक सूत्र होता है C5H12 होता है पेंटेन। एल्डिहाइड में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह कौन सा होता है? तो सिंगल लेटर C, डबल बैंड O और सिंगल लेटर H होता है एल्डिहाइड। नेक्स्ट प्रश्न, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? एल्कोहल कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन है? तो गन्ना होता है। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? तो 304% विलयन को। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है? तो 290 के होता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो 1 आबंध बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एथेन। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो संतृप्त होता है, संतृप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य ब्यूटेन का संरचना सूत्र होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, देख लीजिए, ब्यूटेन का संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता होती है? तो 4 होती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिअबंध होते हैं वे कहलाते हैं एल्काइल, एल्काइन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो C6H12O6 होता है ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं होता है एल्कोहल में। वनस्पति तेलों में होती है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता है 2 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेन के कितने समवायी संभव है? तो 2। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो 1:3 होता है। एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं समवायी कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल डैश OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो एल्कोहल है। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है एल्थाइल, देता है एथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथिल एल्कोहल का IPAC नाम है एथेनॉल होता है। निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन, ये सभी हैं। निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? तो एथेनॉल है। एथेनॉल जो होता है कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, CH3 CH2OH और CH3O CH3 किस प्रकार के समवायी हैं? तो क्रियाशील समवायी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल जल में सबसे कम विलेय है? तो CH3 CH2 CH2 CH2OH यही कम विलेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? तो आपके गैस का नाम है एसिटिलीन। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। मेथेन उदाहरण है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो एथेनॉल शराब के रूप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन यौगिक
में कार्बन की संयोजकता होती है तो 4 होती है। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है तो C2H4 बनता है। एसिटिलीन उदाहरण है असंतुलित हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है तो CO, और CO छोटा है, जो CO है छोटा है, यही है। निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है तो एसिटिलीन एल्काइन होता है। नेक्स्ट प्रश्न, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है तो CnH2n+2 होता है एल्केन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखिए चैप्टर नंबर ये 5 है और चैप्टर नंबर 5 का आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि इसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कुल 18 होती है। सल्फर परमाणु की 72 कक्षा संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है तो 6 होती है। आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभों को क्या कहते हैं तो वर्ग कहते हैं। खड़ा लाइन को वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं तो क्षारीय होते हैं प्रथम वर्ग के सदस्य आवर्त सारणी के। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व हीलियम होता है। मीथेन में कितने संयोजक बंधन होते हैं तो 4 होते हैं मीथेन में। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या होता है अभी भी। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है 1:3 होता है। लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है लोहे की। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह की संख्या होती है 18 होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होते हैं तो 7 होते हैं। हीलियम कैसा तत्व है अकेंद्रीय तत्व है हीलियम। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं तो 7 आवर्त हैं आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया तो डोबे-राइन द्वारा त्रिक नियम दिया गया था, डोबे-राइन द्वारा। अष्टक का नियम किसने प्रस्तुत किया था तो न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मेंडलीफ की आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्मों इनमें से किनका आवर्ती फलन था तो परमाणु द्रव्यमान का रहे। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों को कौन सा गुण समान होता है तो कक्षों की संख्या समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीयता प्रवृत्ति जो होती है वो बढ़ती जाती है। बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाएंगे तो अम्लीयता प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया तो गैलियम। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल 72 सेल है तो एल सेल। आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट के तत्व कहलाते हैं तो क्षार धातु कहलाते हैं। किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व नियॉन है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या होती है तो 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है तो B2412 धातु है। क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो बाध्यम कक्षा में क्लोरीन के 7 होती है। राइट ऑप्शन सी। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो मिजले की प्रस्तुतिकरण है, मोंजले की प्रस्तुतिकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो एम में इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान? तो मोजले ने कहा था, मोजले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मोसले होगा तो लिखा है मोजले, गलत लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज आकार घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुल्फगांग डोबेराइन किस देश से संबंधित थे? तो जर्मनी से। ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3 होता है। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो 7 होते हैं। सा रे ग म प ध नि, फिर आगे जगह तो पहला स्थान पे सा, तो 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता? तो फ्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? तो परमाणु की त्रिज्या पता चलता है। 1 pm पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? तो फास्फोरस P में। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो 7वां आवर्त अभी अधूरा है। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो आवर्त कहलाते हैं, क्षैतिज को आवर्त कहते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान है, मेंडलीव के परमाणु द्रव्यमान था। निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? हीलियम। पोटेशियम का 72 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो 1। सोना की परमाणु संख्या होती है, तो सोना की परमाणु संख्या 79 होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 2 पाए जाते हैं। वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं, तो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है? तो लेड संक्रमण तत्व होता है। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो आर्गन जो होता है उत्कृष्ट तत्व होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती थी। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके? राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 2 पाए जाते हैं। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच में 2 आबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है, तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो 1 होगी। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? तो 16। बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं? तो 13 वर्ग के तत्व हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है हाइड्रोकार्बन। ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3 होता है। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो 14वें वर्ग का सदस्य है। बोरॉन का परमाणु भार क्या होता है? तो 11 होता है बोरॉन का परमाणु भार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो 20 होती है कैल्शियम की परमाणु संख्या।
मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती थी। तो मेंडलीव का आवर्त सारणी में वर्ग 8 हुआ करते थे। तो ये हमारे यहाँ केमिस्ट्री क्लास ख़त्म होता है। और देखिए ये मेरा चैनल का नाम है लुक्कू स्टडी, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। और आप सभी को ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़ जाइएगा। और अगर आप लोग फिजिक्स का और बायो का क्लास नहीं देखे हैं तो पूरा क्लास दे दिया गया है, जो कि 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन सभी क्लासों को ज़रूर देखिए। तो चलिए हमारा क्लास यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।